गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो इसके पहले आपको विलयन चैप्टर के कुछ पार्ट पढ़ाए थे, उसके आगे जो है विलेयता क्या चीज़ होती है। विलेयता किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे विलेयता कहते हैं। ठीक, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे विलेयता कहते हैं। और उसके बाद विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है ताप। विलेयता को पहला है ताप, दूसरा है कणों का आकार, तीसरा है समायन प्रभाव। ताप जो है विलेयता प्रायः जो है पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। और उसके बाद है कणों का आकार। किसी क्रिस्टली ठोस में जो कण छोटे होते हैं उनकी विलेयता ज़्यादा होती है, और जो बड़े होते हैं उनकी विलेयता जो है कम होती है। तीसरा है सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में पदार्थों की विलेयता जो है घटती जाती है। सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में पदार्थों की विलेयता घटती जाती है। उसके बाद है नॉर्मलता। देखिए, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता इक्वल विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। मतलब नॉर्मलता इक्वल होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या चीज़ है? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार। अतः नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार बटा विलयन का आयतन लीटर में। मतलब नॉर्मलता इक्वल हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, उसके बजाय विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता क्या चीज़ है? नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को
नॉर्मलता कहते हैं। तो 4 ग्राम कास्टिक सोडा, 4 ग्राम सोडा को जल में मिलाने पर विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर हो गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। ठीक, तो 4 ग्राम कास्टिक सोडा विलेय है 250, उसका आयतन इतना हो जाता है। तो पहले इसमें विलेय कास्टिक सोडा है, विलेय कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक सूत्र है NaOH। का भार 4 ग्राम, भार 4 ग्राम है। उसका अणु भार देखिए, सोडियम का कितना हो 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 और 16 39, 41। और विलयन का आयतन विलयन का आयतन 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर है। इसको लीटर में चेंज कर देंगे तो लीटर में क्या हो जाएगा 250 बटा 1000। इसको काट देंगे 1/4, 1/4 हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देंगे 0.25, 0.25 लीटर। अब ये मोलों की संख्या, विलेय का भार अणुभार जब ज्ञात है तो विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे। उस विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 रखेंगे। और विलेय का अणुभार 40 है, 40 हो गया। 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दहा में 40, 0.1 आ गया। विलेय की मोलों की संख्या आ गई। और विलयन का आयतन भी आपको दिया हुआ है 0.25 लीटर, 0.25 लीटर है। अब इसको नॉर्मलता निकाल लेंगे। इक्वल क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है 0.1
और विलयन का आयतन 0.25। अब इसको हटा देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी करिए। 1 ये हो गया और ये 25। अब इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 5वां 25, ये हो गया। 5 से भाग देंगे, 0.4 मोल प्रति लीटर। देखिए नॉर्मलता इक्वल होता है ये विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में।